काफी लोग कर्ण को अर्थरथी कहकर संबोधित करते हैं और प्रमाण के तौर पर वो कहते हैं कि भीष्म ने कर्ण को अर्थरथी कहा था। लेकिन आखिर क्यों भीष्म ने ऐसा कहा था, इस रहस्य का उद्घाटन हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत भीष्म वध पर्व के अंतर्गत 122वें अध्याय में संजय द्वारा भीष्म और कर्ण के बीच हुए रहस्यमय संवाद का वर्णन हुआ है। भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा भीष्म शरशैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए। तत्पश्चात उन्होंने कर्ण से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूत नंदन, तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोप से हुआ है। इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है। और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटवचन सुनाए हैं। मैं जानता हूं तुम्हारा पराक्रम सम्रभूमि में शत्रुओं के लिए दूसरा है। तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्य अस्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण समान हो। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो। कर्ण ने कहा, महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूं। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूं, सूत पुत्र नहीं हूं। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूं और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूं। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए ढूंढ प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर हैं। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि यह क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे। यह युद्ध अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूं। वह दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूं और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण यहां जो कुछ आपके प्रति कटवचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दें। भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थिर रहकर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोगों की उपलब्धि होगी। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि भीष्म पितामह ने साफ साफ कहा कि वो नहीं चाहते थे कि कर्ण पांडवों से लड़े, इसीलिए वो कर्ण का मनोबल तोड़ने के लिए उनको कटुवचन सुनाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध भूमि में कर्ण का सामना कोई नहीं कर सकता। फिर भी लोगों को गुमराह करने के लिए अर्जुन भक्त और साथ ही में इस्कॉन के चमचे आदि अधूरी जानकारी आपको देते हैं, ताकि आप अर्जुन को अपराजेय योद्धा मानो और कर्ण को सबसे दुर्बल। बाकी आपकी क्या राय है, इसमें हमें अवश्य बताएं।